हाँ जी डियर, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था ड्राइंग के फर्स्ट लेक्चर के बारे में, ठीक है। तो आज हमारा ड्राइंग का सेकंड जो चैप्टर रहेगा जिसका नाम है टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप ऑफ लाइन, ठीक है। अब इस चैप्टर में मेरे पास नंबर ऑफ लाइन रहेगी और ड्राइंग के अंदर हर लाइन का, ठीक है, अपना अपना अलग से इम्पोर्टेंस है, अलग से महत्व है। मैं हर लाइन को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करूँगा। तो अगर मैं बात करूँ लाइंस की, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम डॉटेड लाइन भी होती है, कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन भी होती है जो कंटिन्यू लाइन बोल सकते हैं। तो हम एक बाय एक करके आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। तो मेनली जो मेरी लाइंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है, अब मेरे को कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज करो। अब ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है? सपोज करो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर जो ये आउटर पोर्शन है, जो आउटर लाइन है, या फिर आप बोल लो जो इसकी बाउंड्री है, ठीक है, यहां से लेके ये सारी की सारी क्या रहेगी, हमारी बाउंड्रीज रहेगी। और मैं इन्हीं लाइनों को क्या बोल दूंगा, ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। मीन्स ऑब्जेक्ट लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, आउटर लाइन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बाहर की लाइनें बनेगी, हम उन लाइनों को क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन। और जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है मेरी, वो कौन सी होती है, वो थिक होती है जी। थिक मीन्स मोटी। दूसरा, ये हमेशा क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। अब कंटिन्यू मीन्स क्या है, इसमें कोई भी गैप नहीं है। अगर ये यहां से स्टार्ट हुई है तो ये क्या है, ये कंटिन्यू चल रही है। अब जैसे एक लाइन कंटिन्यू है, ये कौन सी है, ये डिसकंटिन्यू लाइन। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट लाइन रहेगी वो हमारी कौन सी लाइन रहेगी, कंटिन्यू लाइन रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी है कंस्ट्रक्शन लाइन। फर्स्ट कौन सी थी, ऑब्जेक्ट लाइन, सेकंड इज कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन, अगर आप इसी ऑब्जेक्ट में ध्यान से देखोगे, ये लाइनें छोड़ दो आप, जो बाहर की आउटर लाइन, ठीक है, इससे अलग जो अंदर लाइनें लगी हुई है, मैं इनको क्या नाम दे दूंगा, कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन, तो इन लाइनों को हम क्या बोल देंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन। तो द लाइन विच इज यूज टू, द लाइन विच इज यूज टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन लाइन। अब ये होती कौन सी है, मोटी या पतली? तो क्या लिखेंगे, देज आर थीन। थीन मीन्स पतली। ये लाइनें क्या रहेगी, हमारी पतली रहेगी, ठीक। तो यहां तक हमारे दो टॉपिक कवर होते हैं, कौन कौन से, ऑब्जेक्ट लाइन और हमारी जो कंस्ट्रक्शन लाइन। नेक्स्ट इज सेंटर लाइन। अब मान लो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे को उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम किसकी हेल्प से डिवाइड करेंगे, मींस सेंटर लाइन। अब सपोज करो मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस या जो डायमेंशन बोल लो या फिर लेंथ बोल लो, सपोज करो कितनी है, 10 है। अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो एक के पार्ट में कितना आएगा, 5 mm ये और 5 mm ये। मीन्स जो सेंटर लाइन है वो मेरे को ये बताएगी जी, ये ऑब्जेक्ट के यहां से जाएगी और यहां से इस ऑब्जेक्ट के दो इक्वल पार्ट बनेंगे। तो हमेशा जो हमारी सेंटर लाइन होती है वो क्या होती है, जो डैश टाइप होती है। सेंटर लाइन क्या है, इट इज यूज टू डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है। तो जो सेंटर लाइन क्या का काम क्या है, ये एक डिवाइड करती है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में। अब इसकी जो शेप क्या रहती है, मीन्स ये लंबी सी रहेगी, फिर हमारी छोटी रहेगी, लंबी लाइन, छोटी लाइन, लंबी लाइन और छोटी लाइन, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी लाइन होगी मीन्स डैश लाइन, हम इसको क्या बोल
लंबी, छोटा पोर्शन, लंबी लाइन, छोटी, लंबी, छोटी। तो इस टाइप की जो लाइन बनेगी हम उसको क्या बोल देंगे, सेंटर लाइन। अब इसका मतलब क्या है, सपोज करो ये टोटल कितना था 10 mm, तो ये कितना बनेगा, यहां से लेके यहां तक 5 mm, और ये कितना बनेगा हमारा 5 mm। तो इस टाइप की लाइन को मैं क्या बोल दूंगा, सेंटर लाइन। अब नेक्स्ट इज कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन, ठीक। अगर मैं सेंटर लाइन के, जो सेंटर लाइन के एंड पॉइंट है, अब ये एंड पॉइंट और यहां से ये एंड पॉइंट है सपोज करो, ठीक है। अगर मैं सेंटर लाइन के एंड पॉइंट को ठीक कर दूं, सेंटर जो लाइन थी उसके जो एंड पॉइंट मींस लास्ट के पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, जो ये क्या है, ठीक फ्रॉम एंड पॉइंट, ठीक है। ये इसके एंड पॉइंट से क्या है, ठीक है, बट जो सेंटर से क्या है, सेंटर से कौन सी है, थीन है, और कॉर्नर से क्या है, ये हमारी ठीक है। तो इस चीज का हम जो यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी कटे हुए जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन को शो करने के लिए। तो कटिंग प्लेन लाइन का काम क्या है, इट इज यूज टू शो द लोकेशन ऑफ कटिंग ऑब्जेक्ट और सेंटर लाइन। या फिर आप ये भी बोल सकते हो किसी सेंटर लाइन की जो लोकेशन को शो करता है, या फिर किसी भी कटे हुए जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी लोकेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारे कटिंग प्लेन लाइन का। जो क्या रहेगी, जो कॉर्नर से जो एंड से क्या रहेगी हमारी थिक रहेगी, बट सेंटर से क्या रहेगी, थिन रहेगी, और दूसरा क्या है, हमेशा डैश टाइप रहेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, डायमेंशन लाइन एंड फिफ्थ इज एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो एक हमारी जो फर्स्ट इज डायमेंशन लाइन एंड सेकंड इज एक्सटेंशन लाइन। अब सपोज करो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन शो करनी है, डायमेंशन का मतलब क्या है, अब सपोज करो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, हमें इसकी डायमेंशन शो का मतलब क्या है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी रहेगी और इसकी ब्रेड्थ कितनी रहेगी। तो यहां से हम क्या करते हैं, हमने दो लाइनें लगाई, मींस इसको एक्सटेंड किया, इसको भी क्या किया, एक्सटेंड किया, यहां से यहां तक, यहां पे एरो बना दिया, यहां पे भी क्या बना दिया, एरो बना दिया। तो इस फिगर के अंदर जो ये लाइन है, हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया, हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया, तो ये लाइन मेरी और ये लाइन, ये दोनों की दोनों लाइनें क्या कहलाएगी, हमारी एक्सटेंशन लाइन। एंड जो सेंटर सपोज करो ये ऑब्जेक्ट की, इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये लाइन जो बीच, जो ये यहां से ये लाइन जा रही है एक्सटेंशन और एक्सटेंशन के बीच की, तो ये लाइन मेरे को क्या कर रही है, डायमेंशन शो कर रही है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक कितना है हमारा, 20 mm। तो हम इस लाइन को क्या नाम दे देंगे, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो हमारा जो डायमेंशन लाइन हमेशा क्या रहेगी, थीन, ठीक है, और जो एक्सटेंशन लाइन भी हमारी क्या रहेगी, थीन रहेगी जी। और एक्सटेंशन लाइन का हम किसके लिए यूज करते हैं, टू शो द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो डायमेंशन लाइन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो क्या बनेगी, इट इज यूज टू शो द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एरो। ये हमने क्या बना रखा है, एरो। और किसी भी जो एरो का बनने का जो रेशियो होता है, ये हमने क्या बना रखा है, एरो। और एरो का जो बनने का रेशियो होता है वो क्या होता है हमारा, 3:1। अब इसका मतलब क्या है 3:1, तो यहां से लेके यहां तक इसकी जो लेंथ रहेगी, अब सपोज करो अगर ये 3 है तो ये इसकी जो चौड़ाई है या फिर ब्रेड्थ है वो कितनी रहेगी हमारी, 1। तो इसका रेशियो कितना बनता है, 3:1, ठीक है। तो ये हमारा जो एरो बनाने का स्टैंडर्ड। हाँ जी, नेक्स्ट इज सेक्शन लाइन एंड हिडन लाइन, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा, जो सेक्शन लाइन एंड
सेवंथ इज हिडन लाइन, हिडन लाइन। अब सपोज करो आप लोगों का कोई ना कोई घर है, ठीक है, आप अपने घर के सामने खड़े हो, ये आप लोगों का क्या है, घर। अभी ये हमने क्या बना दिया, आप लोगों के घर का फ्रंट व्यू। अब फ्रंट से मेरे को ये दिख रहा है, क्या आप लोगों को इस फिगर में साइड और टॉप दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बट एक्चुअल में इसका क्या है, साइड भी और टॉप भी। अगर मैं इसका साइड और टॉप व्यू बनाऊं तो ये बनेगा। अब एक्चुअल में क्या है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा टॉप और ये हमारा क्या है, साइड है। बट जब हमने इस फिगर को फ्रंट से देखा तो हमें इसका कुछ पोर्शन नजर नहीं आया। मीन्स हमें ना तो इसकी साइड नजर आई, ना ही हमें इसका टॉप नजर आया। तो जो मेरा हिडन लाइन है, ठीक है, वो एक ऐसे पार्ट को शो करती है जो हमें दिखाई नहीं देता। मीन्स हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ पार्ट जो हमें नजर नहीं आता, ठीक। तो हिडन लाइन का मतलब क्या है, तो इट इज यूज्ड टू शो द हिडन पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन सा है, इट इज यूज्ड टू शो द हिडन पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और जो ये लाइन रहेगी ये कौन सी रहेगी, इट इज डैश टाइप। ये लाइन कौन सी रहेगी हमारी, डैश टाइप रहेगी। अब सपोज करो मैं एक क्यूब बना रहा, यहां से लेके यहां तक हमने क्या बनाया, एक क्यूब बनाया। अब ये हमारा क्या बन गया, क्यूब बन गया। अगर मैं इसमें से कुछ लाइनें, अब ये लाइन है, अगर मैं ये लाइन रब कर दूं, ये लाइन रब कर दूं और ये लाइन रब कर दूं, यहां से ये लाइन रब कर दी हमने और एक ये लाइन रब कर दी, अभी भी आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये एक क्यूब दिख रहा है। क्यूब के अंदर ये क्या आप लोगों का फ्रंट है, ये साइड, और ये क्या आप लोगों का बॉटम। अब इसमें से जो जो लाइनें हमने इरेज की है वो सारी की सारी लाइनें कौन सी थी, हिडन लाइन थी। फ्रंट से इसकी मेरे को बैक थोड़ी ना नजर आएगी, जो इसकी बैक साइड बनेगी। अगर हमें बॉटम दिख रहा है ऊपर से, इसका ना हमें टॉप दिखेगा। अगर मेरे को लेफ्ट साइड नजर आ रही है तो इसकी राइट साइड जो है, राइट साइड बनेगी, वो नजर नहीं आ रही सामने से। तो इस टाइप का जो पार्ट है कौन कौन सा, जैसे इसका राइट साइड है, जो इसका टॉप है, और या इसका जो बैक साइड है, वो सारे के सारे पार्ट क्या कहलाएंगे, हिडन पार्ट। तो अगर मेरे को उस पार्ट को शो करना है तो मैं किस लाइन से शो करूंगा, मैं डॉटेड लाइन से शो कर दूंगा। जैसे ये लाइनें कौन सी है, डॉटेड लाइन, और इसको नाम क्या दे देंगे हम, हिडन लाइन। इसको नाम क्या दे देंगे, हिडन लाइन। तो ये लाइन है, जैसे ये लाइन है, ये क्या कहलाएंगे हमारी हिडन लाइन। और ये लाइन किस टाइप की होती है, डैश टाइप। और डैश टाइप भी कौन सी, इक्वली स्पेस। अगर आप ये गैप देखोगे, ये गैप देखोगे, यहां से ये गैप मेजर करोगे तो ये सारा का सारा क्या इक्वली है, इक्वली स्पेस, ठीक है। तो यहां तक हमने कौन सा पढ़ा है, हिडन लाइन। अब सपोज करो, ठीक है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर लाइन से उसका ढूंढ लिया, भाई ये पार्ट है, कटिंग प्लेन लाइन से हमने उस ऑब्जेक्ट को काट दिया। अब कटे हुए ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन दिखाता था वो कौन दिखाता था, हमारा जो क्या नाम है, जो प्लेन लाइन, ठीक है, जो कटिंग प्लेन लाइन उसकी लोकेशन दिखाता है। अब उस ऑब्जेक्ट को कौन दिखाएगा, कटे हुए ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेक्शन लाइन, ठीक। अब मैं एक फिगर की हेल्प से आप लोगों को समझा रहा हूं। अब सपोज करो मेरे पास एक बुक है, ठीक है, ये किसी ना किसी सब्जेक्ट की बुक है। अगर मैं आप लोगों को इसका फ्रंट दिखाऊं तो सामने से आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, यही तो नजर आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर दूं, अभी आप लोगों को इसकी ये लाइन भी नजर आ रही है, ये भी नजर आ रही है, और इसकी थिकनेस भी, मीन्स लेंथ भी नजर आ रही है, हाइट भी नजर आ रही है, और थिकनेस भी नजर आ रही है। लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाने पे अभी आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका फ्रंट व्यू। और सामने से फ्रंट कैसा दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल। अगर मैं इसका फ्रंट बना दूं, सपोज करो हम क्या बना दें, इसका फ्रंट बना दें, तो ये हमने क्या बना दिया, इसका फ्रंट बना दिया कि हमें है ना ये सामने से ये नजर आ रही है, और ये क्या बन गया हमारा, एक रेक्टेंगल बन गया। अब सपोज करो इसके अंदर पेज कितने हैं मेरे पास, सपोज करो ये 200 पेज, कितने पेज है, 200। अगर मैं इन 200 पेज में से कुछ ना कुछ कटिंग करके निकाल दूं,
ये पेज निकाल दीजिए, हमने 100 पेज निकाल दिया, अब मेरे पास कितने हैं 100 पेज है। अब आप इस पोर्शन को भूल जाओ, अभी मेरे पास ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, मीन्स इस पूरी बुक में से हमने हाफ पोर्शन तो निकाल दिए, हाफ पेज निकाल दिए, अभी मेरे पास कितने पेज बचेंगे, हाफ पेज बचेंगे। तो अगर मैं इसको भी आप लोग सामने से देखोगे, फ्रंट से देखोगे, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको एक रेक्टेंगल ही नजर आएगी, जो पहले जब कंप्लीट ऑब्जेक्ट था तब नजर आई। अगर मैं इसकी भी इमेज बनाने की कोशिश करूं तो ये भी क्या बनेगा, यहां से लेके यहां तक बनेगा कंप्लीट, मीन्स हमारा जो ये ऑब्जेक्ट भी क्या बनेगा, यहां से लेके ये बनेगा। अब बात ये है जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बिना कटे भी ऐसी ही इमेज बनी और कटे हुए भी ऐसी ही इमेज बनी, तो जी हम कैसे एज्यूम करेंगे कि जी ये ऑब्जेक्ट बिफोर कटिंग है और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, आफ्टर कटिंग है। तो जो भी कटा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट होएगा उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, हमारी सेक्शन लाइन डाल देंगे। अब सेक्शन लाइन किस पे डलती है, हमारी 45 डिग्री पे। अब ये सारी की सारी लाइनें कौन सी रहेगी, हमारी सेक्शन लाइन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में ये लाइनें डली हुई है, इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन कटा हुआ है। तो इस टाइप की मैं लाइनों को क्या बोल दूंगा, सेक्शन लाइन। तो इस टाइप की लाइनों को हम क्या बोल देंगे, हमारी सेक्शन लाइन। अब ये देखो, ये किसी ना किसी एंगल के ऊपर क्या है, इंक्लाइंड है, और इनके बीच में भी क्या बना हुआ है, हमारा गैप बना हुआ है। तो ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक क्या बना हुआ है, गैप बना हुआ है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है जी, ये देखो। और ये एंगल हमारा कितना रहेगा, हमारा 45 डिग्री। कितने डिग्री एंगल रहेगा हमारा, 45 डिग्री। और जो ये गैप रहेगा वो कितना रहेगा, 2 to 3 mm। कितना रहेगा हमारा, 2 to 3 mm। तो दूसरा क्या निकल के आता है हमारे सामने, जो हमारी सेक्शन लाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या बनेगी, थिन बनेगी। ये कौन सी बनेगी हमारी लाइन, थिन बनेगी। थिन का मतलब क्या है, पतली बनेगी, ठीक। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन लाइन इज इक्वल टू 2 to 3 mm। जो डिस्टेंस बनेगा, अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन लाइन इज 2 to 3 mm and also inclined an angle of 45 डिग्री। तो दूसरा क्या निकल के आता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन लाइन, ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी हमारी, 2 to 3 mm एंड आल्सो इंक्लाइंड, और ये साथ में क्या इंक्लाइंड है, एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना बनेगा हमारा, 45 डिग्री बनेगा। तो जो सेक्शन लाइन है वो थिन बनेगी, पतली बनेगी, जो इनके बीच का गैप कितना रहेगा, 2 to 3 mm रहेगा, प्लस जो ये एंगल बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो यहाँ हमारा कौन सा टॉपिक था, सेक्शन लाइन और हिडन लाइन। अब इससे अलग एक मेरा इसी में जो टॉपिक है वो कौन सा है, डिट्टो लाइन। तो नेक्स्ट मेरा एक कौन सा है, डिट्टो लाइन। अगर मैं बात करूं डिट्टो की, डिट्टो लाइन, जो डिट्टो लाइन क्या होती है, वो डैश टाइप लाइन होती है, बट पेयर में होती है। पेयर का मतलब क्या है, जोड़ा। अगर मैं किसी लाइन को ऐसे बना दूं, पेयर फिर गैप दे दो, पेयर फिर गैप दे दो, पेयर फिर गैप दे दो, पेयर, अगर क्या इक्वली स्पेस्ड है, जो ये डिस्टेंस है इनके बीच में वो क्या है, ये भी बराबर है, ये भी उतना है, ये भी उतना है, बट साथ में क्या है, 1 2 1 2 1 2 1 2, मीन्स पेयर ऑफ डैश, पेयर ऑफ क्या डैश एंड इक्वली स्पेस्ड लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, डिट्टो लाइन। और किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक होता है रिप्रेजेंट, एक होता है रिप्रेजेंट, मीन्स उस किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं सपोज करो हम फोटोकॉपी कर रहे हैं या फिर दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को एक बार दोबारा से फिर बना रहे हैं, तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हमारी डिट्टो लाइन का, ठीक है। अब इसमें मेनली हमारी 2-3 और बचती है। एक होती है हमारी जो वेव लाइन, ठीक है, हम बोल सकते हैं शॉर्ट वेव लाइन। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, सपोज करो 9th पे, शॉर्ट वेव लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा कौन सा है, शॉर्ट वेव लाइन। अब
अब जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट थे ये सारे के सारे कौन से ऑब्जेक्ट थे, रेगुलर शेप के। हमें पता था जी ये क्या है, रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। अब सपोज करो मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी मेरे को क्या नाम है, बाउंड्रीज का ही नहीं पता, ना मेरे को ये पता जी वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, मीन्स क्या है। तो उस टाइप के हम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इरेगुलर। जैसे ये है तो इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ना तो स्क्वायर है, ना ये रेक्टेंगल है, ना हम इसको सर्कल बोल सकते, ना ही हम इसको ट्रायंगल बोल सकते। तो इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर ऑब्जेक्ट। इरेगुलर ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप के जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शॉर्ट वेव लाइन। तो किसका यूज करते हैं हम, शॉर्ट वेव लाइन। और ये लाइन क्या होती है, थिन होती है। अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं तो इस टाइप की जो लाइन होती है, इस टाइप की हम लाइन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेव लाइन। ठीक है, तो जो ये लाइन था हमारा, ये कौन सा था, शॉर्ट वेव लाइन। तो अभी तक हमने जितनी भी लाइनें पढ़ी है, ठीक है, ये सारी की सारी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी लाइनों को आप लोग याद कर लेना, भाई समझ लेना। अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी डाउट होएगा आप लोगों का, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।